हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने पूछा है कि आप किसानों से क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि आप किसान आंदोलन को होल्ड कर रहे हैं या फिर हम कर दें। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार किसानों से बातचीत में कोई हल नहीं निकाल पाई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें इस कानून की तारीफ हुई हो। हम किसान मामले के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से अटॉर्नी जनरल ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी को सरकार और किसानों की बैठक होनी है, तब तक कोई आदेश जारी न किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अब कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला लिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कल फिर किसान आंदोलन से जुड़ा मामला सुना जाएगा। आज की बहस पूरी हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए जरा देखिए कि कोर्ट ने क्या कहा और सरकार की दलील क्या रही। कोर्ट ने कहा, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सरकार, सिर्फ कानून के विवादित हिस्सों पर रोक लगाइए। कानून पर रोक लगाएंगे या हम लगा दें। जब कोर्ट ने कहा तो सरकार बोली, सभी पक्षों से बातचीत जारी रखने पर सहमत हैं। हम चाहते हैं साझा हल निकले, कोर्ट ने कहा। सरकार कह रही है कि कई संगठन इस कानून के हक में है। कोर्ट ने कहा, सरकार मामले को कैसे डील कर रही है। सरकार बोली, कानून को लेकर कई लोगों से चर्चा की। कोर्ट ने कहा, हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, किसी को इस पर कुछ कहना है तो कहे। सरकार बोली, सभी पक्षों से बातचीत के लिए तैयार। कोर्ट ने कहा, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सरकार ने कहा, सिर्फ आंदोलन पर सुप्रीम सुनवाई पर देखिए जरा क्या बड़ी बातें रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। हम आपसे बहुत निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत निराश हैं हम आपसे। ये केंद्र को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसानों से क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरह से समझौता कर रहे हैं। सरकार अब तक हल निकालने में नाकामयाब। ठंड में छोटे बच्चे और बूढ़े क्यों बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि ठंड में छोटे बच्चे और बूढ़े क्यों बैठे हैं, क्यों ठिठुर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा है, बताए सरकार। हालात और खराब होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जिक्र किया कि हालात और खराब होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर स्टे नहीं लगाया, हम लगा दें। स्टे लगाने पर आंदोलन की जगह बदलोगे, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। क्या सरकार समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। तो एक बार फिर से सुप्रीम दखल से निकलेगा क्या हल, इस सवाल का जवाब आइए ढूंढने की तलाशने की कोशिश करते हैं। चूंकि सुप्रीम दखल अब हो चुका है, आज सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। कल एक बार फिर से सुनवाई होगी किसान आंदोलन पर। सुप्रीम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए केंद्र को फटकार लगाया है। किसानों को एक आस जागी, किसानों के मन में एक उम्मीद की किरण दिखी है कि अब हो सकता है कि कोई समाधान निकल जाए। चूंकि एक लंबा अरसा हो गया आंदोलन करते हुए, अभी तक कोई समाधान मिला नहीं है। आज 47वां दिन है इस आंदोलन को, 47 दिन समाधान बिन बीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब सुनवाई की इस मामले को लेकर तो केंद्र से एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए, कई सवाल पूछे। सबसे पहले तो ये पूछा कि आप किसानों से क्या बात कर रहे हैं। कानून की संवैधानिकता को लेकर भी उन्होंने सवाल किया कि आपने इस कानून को बनाया, उसकी संवैधानिकता के बारे में आप हमारे साथ बात करें। और इसके अलावा बच्चे और बूढ़े ठंड में क्यों ठिठुर रहे हैं,
इतने दिनों बीत जाने के बाद भी आप समाधान क्यों नहीं निकाल पाए, नाकामयाब क्यों रहे? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो काफी तल्खी भरे सवाल थे जो पूछा गया, और तल्खी वहां पर ज्यादा दिखी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने स्टे क्यों नहीं लगाया अभी तक इन कानूनों पर, हम लगा दे क्या? हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। सुप्रीम दखल से हल निकलेगा क्या? किसानों में एक ये उम्मीद जगी है अब राजा? और बिल्कुल देखा आपको जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का सुबह से ही जो है जब से सुनवाई कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई और आज तक कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जो सामने से वो नजर आए उसको लेकर कहीं ना कहीं एक आग डाली है किसान संगठनों में, किसान नेताओं में कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाए और कल जिस तरीके से सुनवाई होने वाली है, उम्मीद है कि ये कानून कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर सकता है। जिसको जानकारियां लगातार इस तरीके से सरकार आज जो नाम लेकर पहुंची वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आज फटकार भी लगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो कल सुनवाई होने क्या सुप्रीम कोर्ट आगे उठाती है। बिल्कुल, आज जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं जिन्हें आज की सुप्रीम सुनवाई को लेकर पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है, जरा उन्हें बताइए कि आज अदालत में क्या रहा और केंद्र के सामने जो सवाल रखे गए थे उसका किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जिस तरीके से अलग अलग वकीलों में बहस हुई है, साफ तौर पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक क्वेश्चन डालने चालू करते कि आप किसानों से क्या बातचीत कर रहे हैं। पिछले 9वें दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। इससे कराची के खंड में पिछले 46 दिन से किसान यहाँ पर डटे हुए, लगातार किसानों की मौत हो गई। आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं? तो तमाम ऐसी दलीलें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। अब देखने की बात हुई कि सरकार की तरफ से आगे क्या दलील कल दी जाती है, क्या स्टेप सुप्रीम कोर्ट उठाता है, इसको देखने की बात होगी। पर आज की जो सुनवाई थी कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि किसानों के पक्ष में रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ विभाकर मिश्रा एक वकील इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज हमने सुप्रीम सुनवाई देखी किसान आंदोलन को लेकर। सर, ऐसा लगा कि कुछ समाधान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब सुनवाई कल के लिए कह दी गई है कि बाकी जो सुनवाई है वो अब कल होगी। उम्मीद कर सकते हैं कि कोई समाधान निकलेगा या कम से कम एक प्रेशर होगा केंद्र पर कि अब और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए इस आंदोलन को? जल्दी समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है। जल्दी समाधान तो तभी हो सकता है जब किसान तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लें। ये कानून की प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट ये कोई दो बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। जल्दी समाधान नहीं है, यह मेरी पहली राय है। और जहां तक कानून का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कहने की बजाय अपने आप वो स्टे कर सकता है और जो सबको मान्य होगा। बेशक किसान लोग माने ना माने, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बाउंड होगा ना। हम सब बाउंड होंगे उससे। तो और मैं दूसरी बात ये जोड़ना चाहता हूँ, ये कानून 7-8 महीने से इन्फोर्स हो चुका है। कानून लागू है, ऑपरेशन में है। तो इसको दूसरा कोई कानून नहीं है संविधान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को स्टे कर दे या पोस्टपोन कर दे। अब वो या तो सुप्रीम कोर्ट इसको कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए जो सबको मान्य होगा। लेकिन क्या ये तभी होगा जब जुडिशियल रिव्यू होगा? और क्या हम बहुत जल्दी इन तीनों कृषि कानूनों का जुडिशियल रिव्यू देखने जा रहे हैं? वही कह रहा हूँ। हाँ। जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम रिव्यू में अगर लगता है कि इसका ये अल्ट्रा वायरस है कानून, सरकार को इस पर करने का या इसमें मैलाफाइडी है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन वो भी डिक्लेयर करने के लिए फिर इसको एडमिट करके उसको प्रॉपर हियरिंग होगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा उसके लिए। कानून है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा मैटर, या तो कम से कम फुल बेंच में तो रहेगा ही। और उसके लिए हियरिंग होगी, फुल फ्लेजेड हियरिंग होगी। तो उसमें कहां से कल कोई निराकरण निकलने की उम्मीद है? 6 महीना में भी निकल जाए तो समझिए कम है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। अब तीसरी बात ये मैं जोड़ना चाहता हूँ जल्दी से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति बनाए। समिति बनाने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी इनकार नहीं किया। ये तो किसान लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम समिति नहीं चाहते, हम समिति नहीं बनाएंगे। बस ये या नो, सरकार कानून खत्म करे या हम आंदोलन करते हैं। ऐसे कुछ लाख लोगों की भीड़ से ये बना हुआ कानून है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। वो कानून कभी नहीं खत्म हो सकता। ये जो
संवैधानिक संकट की स्थिति है या किसानों द्वारा ये जो स्थिति उत्पन्न की गई है, ये किसान नहीं है सब लोग। मैं बताऊं, अच्छा एक बात बताइए, देश के दूसरे कोने से भी जो इसके समर्थन में किसान है उनका क्या होगा? अगर ये मोबोक्रेसी इसको कानून में कहते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में इसको मोबोक्रेसी कहते हैं। कुछ हजार कुछ लाख लोग जमा हो गए और हमारे हिसाब से बताओ 1.25 करोड़ के देश में भीड़ से कानून बनेगा और बदलेगा क्या? कानून के लिए प्रक्रिया है। तो फिर आज जब संवैधानिकता को लेकर, इन तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिकता को लेकर सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या वाजिब जवाब दिया गया केंद्र की तरफ से? बिल्कुल दिया गया है। क्या था वो जवाब? वो जवाब क्या था सर? नहीं आ रहा है। संवैधानिकता यह है ना कि इस कानून का वायरस बैलेंस करे ना। हाँ। वायरस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वायरस होता है संविधान कानून बनाने की सरकार को शक्ति थी या नहीं, तो इस बात पर कोई नहीं, ये हमको नहीं चाहिए। कहा आर्गुमेंट ये है कि ये किसान को नहीं चाहिए। किस किसान को नहीं चाहिए? सारे किसान इसके सपोर्ट में है, ज्यादातर किसान, मुट्ठी भर किसान इसके विरोध में है। तो किसको नहीं चाहिए, किसको चाहिए? दिस इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। कुछ मुट्ठी भर लोगों को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। और मैं अभी कार्य में आपके क्वेश्चन के पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ रहा था। इस सरकार को लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं। मई 2019 में इलेक्शन हुआ ना। 2 ही प्रक्रिया है मैडम कानून को बदलने का। या तो कानून बदलने का हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो रिव्यू का पावर है, वो रिव्यू कोर्ट इस्तेमाल करे। तो कोर्ट क्यों चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को बनाए और इसी को बिगाड़ दे? ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, आप ध्यान रखिएगा, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है। इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटन ऑर्डर शीट ऑफ द कोर्ट। क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते हैं, सरकार बिना कोई आर्गुमेंट के उसको स्वीकार करेगी। जब पास हो जाएगा तो कोई भी उसके तो सब पर बाइंडिंग है ना। तो व्हाट इज द हार्म, व्हाट इज द इशू इफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पासिंग एनी सच ऑर्डर एंड इंस्टीड ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, चलिए मैं लौट कर आ रही हूँ। सत्यव्रत शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए। शास्त्री जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच में आ गई है, पहले वो बड़ी खबर दिखा देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अपने आप शांति हो जाएगी और बहुत जल्द समाधान निकलेगा, यह भरोसा है मुख्यमंत्री को। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। सीएम साहब को भी आपने सुना, हुड्डा साहब को जो उन्होंने एक सलाह दी है वो भी आपने सुना, और सुप्रीम दखल भी आपने किसान आंदोलन में आज देख लिया। समिति को लेकर हालांकि मैं मिश्रा जी से बात कर रही हूं, जो हमारे साथ एक वकील बने हुए हैं इस वक्त। काफी विस्तृत बातचीत उन्होंने की, उनको भी आपने सुना। स्टे को लेकर मैं चाहती हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि स्टे को लेकर जो फटकार लगी सर आज केंद्र को कि आप स्टे लगाएंगे या हम लगा दें, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिकार और अपनी सीमाएं हैं, उसके अनुसार वो काम करेंगे और सरकार की अपनी सीमाएं हैं, उनके तहत उनको मानना है वो माने। हम दोनों संस्थाओं का बेहतर हम आदर करते हैं, संसद का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। जी। देश में जब जब ऐसी सिचुएशन आई है, इन दोनों ने देश को मार्गदर्शन दिया है। न केवल संसद ने बल्कि हमारे न्याय व्यवस्था ने भी देश को कभी वापिस नहीं किया। और इस सिचुएशन में भी हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। और जो होल्ड की बात है उसका बारे में वो निर्णय जिस प्रकार से देंगे तभी हम उस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी चीज का प्रयोग करके ही उसके बारे में निर्णय हो सकता है। जब प्रयोग आप लाएंगे नहीं तो उसके गुण दोष नहीं पता चलेगा। तो कानून को होल्ड करने से कानून की बारीकियां नहीं पता चलेगी। हाँ, आंदोलन समाप्त हो सकता है, लेकिन ये शर्त उनको माननी चाहिए किसानों को कि होल्ड करने के बाद आंदोलन खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो वो आश्वासन देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को जो आश्वासन है कि 1 साल इनको चला कर देखते हैं। देश में आज तक सैकड़ों कानून बने भी हैं, उनमें जरूरत के अनुसार संशोधन समय समय पर हुआ भी है। तो ये कानून कोई ऐसा नहीं है कि सदा शाश्वत के लिए है। इसमें भी यदि कोई खामियां होंगी समय समय पर उनका सुधार होता चला जाएगा। हमारे पास जीएसटी का एक उदाहरण है। जीएसटी के लिए कितना हो अल्लाह था, जीएसटी के अंदर कितने सुधार हो गए और आज जीएसटी ठीक है। तो इसी प्रकार किसी बिलों का अपन जब देश में लागू करेंगे, इसके गुण दोष दिखेंगे तो उनमें जो अमेंडमेंट होगा वो होता चला जाएगा। ये जिद कहाँ से आ गई कि कानून खत्म कर दो, फिर संसद का काम क्या रह गया?
फिर तो रोड पर ही काम हो जाएगा। अगर आज ये कानून बना दो, आज ये कानून छोड़ दो, ये काम तो संसद का है ना, समीक्षा करना कोर्ट का है। कोर्ट अपनी काम करेगा, संसद अपना काम करेगा। जिसको इसका विरोध लगता है और जो जन आंदोलनकारी बनते हैं तो उनको 4 साल का इंतजार करना चाहिए कि अपने विचार के जो देश के अंदर जनमत को तैयार करो, आपकी सरकार बनेगी, अनुकूल तो आप कानून बनाओ। जब देश की चुनी हुई सरकार ने संसद में कानून बनाया तो भी लिहाज नहीं करते। जब संसद को कानून बनाने का अधिकार चुनकर 5 साल का दिया, 50 साल का तो नहीं दिया, 100 साल का तो अधिकार नहीं दिया जनता ने, केवल 5 साल का दिया है। 5 साल के बाद अपने मत के लिए जनता को तैयार करो, लोकतंत्र है, चुनाव आएगा, आपके अनुसार सरकार बनेगी, अपने अनुकूल आप कानून बना सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है सर, एक और छोटा सा सवाल मेरा ये है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि संसद का काम अगर सड़क पर होने लगा तो, लेकिन मांगे उनकी अपनी है, वो अपनी मांगे अपनी ही सरकार से रख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल है, देखते हैं कि क्या सुप्रीम सुनवाई में आगे निकल कर आता है। समाधान अब तो निकलेगा ही निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उससे पहले हमें उम्मीद आपके 15 जनवरी की बैठक से भी है। सवाल अभी यह है कि सुप्रीम कोर्ट गई केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे मकसद क्या था? समाधान जो नहीं मिल पा रहा था वो समाधान हो जाए, या फिर ये था कि जो एक गलत मैसेज गया है कि ये 3 कृषि कानून, आपके हिसाब से जो एक गलत मैसेज गया है कि ये 3 कृषि कानून कृषि हित में नहीं है, ये जो लोग कह रहे हैं वो जरा ध्यान से देख ले, इसका जुडिशियल रिव्यू ही क्यों ना हो जाए? क्या ये चाहत थी केंद्र की? देखिए, कानून की समीक्षा की, कानून की प्रयोगशाला सुप्रीम कोर्ट है। उससे बड़ी हमारे पास कोई संस्था नहीं है जो कानून की समीक्षा करके और उसका निर्णय कर सके। ये सब काम हमारे जी। और सुप्रीम कोर्ट जब ये किसी काम को लेकर अपना निर्णय देता है तो देश ने उसको सिरमाथे स्वीकार किया है, चाहे वो सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई संस्था या कोई व्यक्ति हो। तो मतलब जब कानून संसद ने बना दिया तो उसकी समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, वो अपना निर्णय दे दे। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी, जनसामान्य को भी, सबको अपने कानून के अंदर रहने की ताकत और उनको मार्गदर्शन कर सकता है। तो जब फैसला मैदान पर नहीं हो रहा तो कोर्ट से मान्य हो जाएगा। कोर्ट तो सबका मान्य है, कोर्ट के प्रति तो किसी की कोई संकट नहीं है। देश में कभी भी कोर्ट ने बायस्ड होकर कोई निर्णय नहीं दिए, जनता के और देश के संविधान के अनुसार निर्णय दिए हैं। उनके प्रति उनका दायित्व है, तो वो दायित्व के प्रति वो पूरा करेंगे। जनता को उसके बाद अपना मत जो है वो स्वीकार करना चाहिए, जो कोर्ट जैसा भी निर्णय करे। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद।